माइनक्राफ्ट सैंडबॉक्स गेम पर बेस्ड है ये फिल्म, अ माइनक्राफ्ट मूवी। कहानी इसकी कुछ इस तरह से है। स्टीव नाम का एक बंदा है जो यूएस के आइडाहो स्टेट में रह रहा है। जब वो छोटा होता है तब से ही उसे माइन के अंदर जाने का बहुत शौक रहता है, या उसका बहुत मन रहता है कि वो एक दिन माइन के अंदर जाना चाहता है। कोशिशें करता है जब वो बच्चा रहता है, बट उसे जाने नहीं देते, जा नहीं पाता है। एक दिन उसका जो प्रेजेंटेशन है उसके ऑफिस में, वो बहुत डिज़ास्ट्रस हो जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाना चाहता है, और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है माइन के अंदर एंटर करने में। अब ये माइन में जब जाता है और बहुत उसको देख रहा होता है कि क्या है माइन, कैसा है, अंदर क्या क्या होता है, तो उसे कुछ दो अजीब सी चीज़ें दिखती है। ग्लास की बने हुए दो क्यूब्स जैसा उसको कुछ वहाँ पर दिखाई देता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो एक बड़ा क्यूब, एक छोटा क्यूब जैसा होता है, दोनों को एक दूसरे के अंदर फिक्स कर देता है। अब जैसे ही ये दो क्यूब्स को एक दूसरे के अंदर फिक्स कर देता है तो कुछ अजीब सा होता है। एक अर्थक्वेक जैसा, वाइब्रेशन जैसा कुछ होने लगता है, एंड एक एक डायमेंशन खुल जाता है, एक ऐसा पोर्टल ओपन हो जाता है किसी और डायमेंशन में जाने के लिए, और ये वहाँ पर चला जाता है। ये कोई और दुनिया है, एक फैंटेसी दुनिया है ये। और इस दुनिया में ऐसा पता चलता है कि जो आप सोचो, जो आप इमेजिन कर सकते हो करो, और आपकी इमेजिनेशन से वो चीज़ वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ऐसी वो दुनिया है। तो ये वहाँ जा कर के तो बहुत खुश हो जाता है। वो जो इमेजिन करता है वो बनाते जाता है। पहले उसकी जो भी अपनी जो इमेजिनेशन को है वो फिज़िकल स्वरूप जो देता है वो थोड़ा पहले अच्छा नहीं होता, बट जैसे जैसे वो और इमेजिन करके और क्रिएट करते जाता है वो चीज़ें और उतनी ही बेहतर सुंदर सुंदर बनते जाती है। कई सारे घर और कई सारी ऐसी चीज़ें वो बनाने में लग जाता है, उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वहीं उसको एक दोस्त की कमी महसूस होती है, तो अचानक वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। जो डॉग पहले बहुत बड़ा ही ऐसा गुर्राने वाला खतरनाक सा लगता है, बट ये जो स्टीव है उसे बिफ्रेंड कर लेता है, उसे हड्डी देता है और वो डॉग को ऐसा कुची करता है, तो वो डॉग उसका दोस्त बन जाता है। डॉग का नाम डेनिस बताया है फिल्म में। तो अब ये दोनों खेल रहे होते हैं, अपने मज़े कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि उस दुनिया का नाम है ओवरवर्ल्ड, ऐसे बोला जा रहा है उसे, ओवरवर्ल्ड है करके। तो इस ओवरवर्ल्ड में उन्हें एक और कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो इन रूइंस है, ऐसी टूटी फूटी सी ऐसी कोई चीज़ दिखती है। अब ये उसका निरीक्षण परीक्षण कर रहे होते हैं कि तभी एक और रील्म ओपन हो जाता है, या एक और ऐसा पोर्टल ओपन हो जाता है और दूसरे डायमेंशन में उनको लेकर के चले जाता है। और ये जो दूसरी दुनिया है, इस ओवरवर्ल्ड के अंदर और एक दुनिया में एंट्री हो जाती है इनकी। ये जो दुनिया है इसका नाम बताया है नेदर। नेदर में रहते हैं पिगलिन्स, और एक ईवल पिगलिन सॉसरस वहाँ पर रानी है, या वो राज कर रही है, और उसके कई सारे मिनियंस है, पिगलिन्स जो है उनकी सेना है। और इसको क्रिएटिविटी से बड़ी नफरत है। इसके साथ कुछ बचपन में हुआ था सॉसरस के साथ, पिगलिन के साथ, और तब से उसने मतलब क्रिएटिविटी पे खुन्नस खा करके वो बैठी हुई है। और वो कोई भी सुंदर चीज़, क्रिएटिव चीज़, बस उसको उसने नकार दिया है कि नहीं, कुछ भी क्रिएटिव नहीं होना है, कुछ भी सुंदर नहीं होना है। और वो गोल्ड के लिए ऑब्सेस्ड है, और उसको ये चाहिए कि जो ओवरवर्ल्ड है उसका सारा सोना वो पाना चाहती है। ये ऐसा कोई उसके सर पे पागलपन सवार है। तो जब डेनिस डॉग और ये स्टीव जो है इस नेदर में जाते हैं, ये जो डायमेंशन है नेदर, इस सॉसरस का नाम मालगोशा है। तो मालगोशा इनको कैद कर लेती है, और वो स्टीव से ऑर्ब मांगती है। ऑर्ब, वो क्यूब को ऑर्ब कह रही है। तो वो कहता है स्टीव से, हमारी दुनिया में यानी धरती पर हम इसे क्यूब, इस शेप को क्यूब कहती है, वो उसे ऑर्ब कहती है, ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन, ऐसा उसको कुछ वो कहती है। तो उसे ऑर्ब चाहिए। अगर उसे ऑर्ब मिल जाएगा तो उसके थ्रू वो ओवरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको जीत लेगी, और ओवरवर्ल्ड में जितना भी ख़जाना है, वहाँ पर जितने भी इनहैबिटेंट्स रह रहे हैं, उन सबको मार के जला के वहाँ का सोना वो हासिल कर लेगी। तो जो ये स्टीव है वो किसी भी तरह अपने कोई चालाकी लगा करके ना थोड़ा वो
कुत्ते को बाहर निकाल देता है और वो बोलता है कि ये जो तू दोनों क्यूब्स है, इन दोनों क्यूब्स को तू लेकर के जा, और एक क्यूब को वो ऑर्ब कह रहे हैं, दूसरे को क्रिस्टल कह रहे हैं, तो ये दोनों जो क्यूब्स है इनको लेकर के जा, और पृथ्वी पर वो एड्रेस बताता है या कोई उसके लोकेशन बता देता है उसको, वहाँ पे जा कर के मेरा घर है, वहाँ इसको कहीं तो भी अपने बुद्धि लगा और उसको छुपा दे, ऐसा वो अपने डॉग डेनिस को कहता है। और डेनिस बड़ी होशियारी से उसको अपने मुंह में पकड़ करके भागता है और इसके घर पहुँच जाता है, और वहाँ ये स्टीव के बिस्तर के नीचे उन क्यूब्स को छुपा देता है। और जो मालगोशा है स्टीव को अपनी कैद में ही रखती है, और डेनिस के बारे में ऐसा भ्रमा देती है कि और जो उसका फ्रेंड डॉग है डेनिस, वो भी उसके कैद में है, और अगर जो स्टीव है, स्टीव ने मालगोशा की बात नहीं मानी, उसे वो ऑर्ब नहीं दिया, तो वो डेनिस को मार देगी, ऐसा वो उसको डरा करके रखती है, ऐसा भ्रम पैदा करके रखती है। तो अब कई साल गुजर जाते हैं, कई समय यहाँ पे ऐसा गुजर जाता है। अब फिल्म धरती पर आती है और यहाँ दिखाते हैं कि आइडाहो स्टेट में दो भाई बहन, हेनरी भाई है और नेटली नाम की बहन है। भाई छोटा है, बहन बड़ी है, बहन जॉब करती है पोटैटो फैक्ट्री में, और ये आइडाहो में शिफ्ट हो रहे होते हैं, उनकी माँ की डेथ हो चुकी होती है, दोनों भाई बहन अकेले हैं। तो आइडाहो स्टेट में हेनरी, नेटली, ये दोनों भाई बहन अपनी माँ की डेथ के बाद आते हैं, और जैसा मैंने बताया जो नेटली है वो एक पोटैटो फैक्ट्री में काम करती है, और हेनरी अभी स्कूल ही जा रहा होता है। हेनरी भी बहुत क्रिएटिव बच्चा है और उसे रॉकेट साइंस में बड़ी दिलचस्पी है। इन दोनों का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ये जिस घर में जाते हैं उस घर की रियल्टर डॉन नाम की एक लेडी है, और डॉन रियल्टर होने के साथ साथ उसका एक साइड हसल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा दिखाया, एक मोबाइल या जू चलाती है, यानी वैन्स और कार्स है उसमें ना, उसने पिंजरे या उसकी इवन कार में कुछ जानवर, उसने वाइल्ड जानवर जैसे उन्हें बस्टर वगैरह रखे हुए हैं, और वो कहती है मोबाइल जू जो है वो उसका एक साइड हसल है। तो वो भी एक कॉमेडी एंगल यहाँ पर लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर डॉन, हेनरी, नेटली, ये तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं आइडाहो में एक स्टोर का मालिक है गैरेट गैरिसन। गैरेट गैरिसन जो है ये एक गेमिंग चैम्पियन है, 1989 का बता रहे हैं। ये बड़ा गेमिंग चैम्पियन रहा है, और इसे जो गार्बेज टास्क मूव है उसको बड़ी खूबी से यूज़ करना आता है, तो इसीलिए इसको जो आइडाहो के लोग हैं वो गार्बेज मैन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी फेमस है वो, गार्बेज मैन के नाम से उसे जाना जाता है। और ये गैरेट है, पर ये समहाउ ब्रोक है, उसके स्टोर्स के हालात कुछ अच्छे नहीं है और इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे एविक्शन नोटिस भी मिल चुका है। तो ये चार कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब ये जो बच्चा है हेनरी, ये स्कूल जाते जाते इसके दुकान पे चले जाता है, गैरेट की दुकान पे चले जाता है, उसे वो स्टोर अच्छा लगता है, उसमें रखी हुई जो चीज़ें हैं। गैरेट की शॉप में दो क्यूब्स जो डेनिस डॉग ने छुपाए थे स्टीव के बिस्तर के नीचे, वो दो क्यूब्स इस दुकान में दिखते हैं हेनरी को। ऐसा दिखाया है कि ये जो गैरेट है इसको किसी ऑक्शन में बोली लगा करके इसने उसको जीता था, और ये गेमर है, गेमिंग चैम्पियन है, तो ये गेम्स, कुछ पुराने गेम्स वगैरह खरीदता है और ऐसा कलेक्शन अपनी स्टोर्स में रखता है और फिर इसे ये आगे बेचता है। तो कोई गेम के डब्बे में इसको ये दो क्यूब्स मिले थे ऑक्शन में, जो इसने बोली लगा करके जीत लिए थे। तो ये क्यूब्स भी इसने अपने स्टोर्स में रखे थे, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था, बट जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा था कॉशन करके इसको एक दूसरे में रखना नहीं, वो बच्चा जो है वो वही कर देता है हेनरी, एक दूसरे में क्यूब्स प्लेस कर देता है और फिर वही होता है, वो माइंस में खींचे चले जाते हैं ये लोग दोनों भी, जो गैरेट है, गार्बेज मैन जो है, और हेनरी जो है, वो दोनों खींचे चले जाते हैं। क्यूब्स की ताकत उनको उस माइंस के थ्रू ओवरवर्ल्ड में खींच ले जाती है। अब इनको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि ये जो हेनरी है ये ना स्कूल में मिल रहा था बहन को, नेटली को, तो वो डॉन की मदद से इसको लोकेट करने की कोशिश करती है, और समहाउ वो दोनों भी इसको ढूंढते ढूंढते हेनरी को माइंस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका लोकेशन वो शो हो रहा होता है। और फिर
ये मिलते हैं जब, तो एक दूसरे को हाथ पकड़े होते हैं या कुछ किए होते हैं, ये दोनों जो है लड़कियां ये भी खींची जाती है उस डोमेन के अंदर, ओवर वर्ल्ड के अंदर, और फिर ये लोग भी उस ओवर वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। फिर वहाँ पर इनकी मुलाकात स्टीव से हो जाती है। स्टीव समहाउ वहाँ से भाग चुका है मालगोशा की कैद से, और ये जो क्यूब्स है इनके जो हेनरी के पास जो क्यूब्स थे, जो मालगोशा को ऑर्ब चाहिए था, वो क्रिस्टल और ऑर्ब समहाउ मिसप्लेस हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो अब ये घर अगर इनको जाना है वापस, तो उस ऑर्ब की और उस क्रिस्टल की इनको दोबारा ज़रूरत रहेगी। तो जो स्टीव है इनको गाइड करता है कि इसको दोबारा से एक वुड हाउस करके वहाँ पर कोई जगह है, वहाँ से ये दोबारा बनाया जा सकता है। तो वो वुड हाउस तक जाते हैं, और फिर वहाँ जाने तक और फिर दोबारा उसको क्रिएट करने में, उस ऑर्ब को, और फिर सक्सेसफुली उस ऑर्ब और क्रिस्टल को मिला करके दोबारा वापस पृथ्वी पर लौटने में, ये सारा जो एडवेंचर है। और इसमें मालगोशा इनके ऊपर हमले करते रहती है क्योंकि उसको सारा सोना चाहिए, वो पागल हो रखी है सोने के लिए, और ये क्रिएटिविटी से उसको बहुत नफरत है। तो ये जो सारा स्टोरी है ये इस तरह से है कि किस तरह से ये दोबारा घर वापस जा पाते हैं। और इनकी जो पैसों की प्रॉब्लम है, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली जो गैरेट है उसकी, और ये दो बच्चे अकेले हैं इनकी भी। तो ये किस तरह से अपने घर लौट पाते हैं या नहीं लौट पाते हैं, और क्या मुश्किलें आती है, किन चैलेंजेस का सामना होता है, और किस तरह से घर वापस जाने में भी और ओवरवर्ल्ड को सुरक्षित रखने में भी वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, और मालगोशा को किस तरह से डिफीट करते हैं, ये सारा जो एडवेंचर है इसमें कवर होता है। तो ये कुछ ऐसी कहानी है। अब ये फिल्म जो है माइनक्राफ्ट, इसके डायरेक्टर है जेरिड हेस। इन्होंने एनिमेटेड इंडिपेंडेंट फिल्म 95 सेंसेस के लिए इनको नॉमिनेशन मिला था एकेडमी अवार्ड्स के लिए, शॉर्ट एनिमेटेड इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए, तो उसके लिए जाने माने जाते हैं। जो स्टोरी है वो लिखी है एलिसन स्क्रोडर ने, फ्रोजन 2 और हिडन फिगर्स के लिए फेमस है। इसके साथ क्रिस बोमन, हबल पामर और क्रिस गैलेटा, जो किंग्स ऑफ समर के लिए की राइटिंग के लिए फेमस है, क्रिस गैलेटा, इन्होंने मिलकर के इस कहानी को लिखा है। स्क्रीन प्ले भी क्रिस गैलेटा, हबल पामर और क्रिस बोमन का है। म्यूज़िक जो है मार्क मदर्सबा का, वो बहुत ज़्यादा कैची है, अच्छा म्यूज़िक है। इस फिल्म का बैकग्राउंड में ही बजता है सारा म्यूज़िक, एंड इट इज़ कोई परफॉर्मेंस लाइव भी है। जो स्टीव है ना, वो उसके भी वो बहुत खुश हो जाता है सारा वो क्रिएटिविटी करके, और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। तो कुछ गाने वो खुद भी गा रहा है, ऐसा भी दिखाया है। तो म्यूज़िक जो है मार्क मदरबा का, वो बहुत ही ज़्यादा कैची है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिनेमाटोग्राफी जो है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ बीस्ट्स के सिनेमाटोग्राफर एनरिके चेलियक की सिनेमाटोग्राफी है, वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। कुल मिलाकर के ये जो फिल्म है ना, बड़ी मज़ेदार है और बड़ी कैची है। बस मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों को माइनक्राफ्ट गेम के बारे में पता है उनको तो ये बहुत पसंद आएगी, आ भी रही है, क्योंकि इस साल ये जो 2025 चल रहा है इसकी 4th हाईएस्ट ग्रॉसर अभी तक ये बन चुकी है। बस ये इंडिया में तो ये 4 अप्रैल को रिलीज़ हुई है, यूएस में शायद मार्च में इसका रिलीज़ हुआ। तो ये 4th हाईएस्ट ग्रॉसर अभी तक हॉलीवुड फिल्म्स की इस साल की फिल्म गिनी जा रही है। तो फिल्म काफ़ी मज़ेदार है। जो स्टार कास्ट है इसकी, स्टीव का जो कैरेक्टर है जैक ब्लैक ने निभाया है। जुमैनजी के जो प्रोफेसर शेल्डन शेली थे ना, वो जैक ब्लैक, और जो कुंफू पांडा सीरीज़ में पो का जो वॉइस ओवर दिया हुआ है वो जैक ब्लैक, और जो गार्बेज मैन या गैरेट गैरिसन का जो रोल है वो जेसन मोमा ने प्ले किया है। बेवॉच के जेसन, उसमें वो जेसन का ही कैरेक्टर था उनका। और डॉन जो है, डॉन का कैरेक्टर डैनियल ब्रूक्स ने निभाया है। ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक की जो टाशा है ना, वो डैनियल ब्रूक्स। एमा मायर्स जो है वो नैटली का कैरेक्टर जो है, नैटली का कैरेक्टर एमा मायर्स का है। और जो बच्चा है सेबेस्टियन हैंसन,
ये हेनरी का कैरेक्टर इन्होंने निभाया है। तो ये इसकी स्टार कास्ट है। एक्टिंग सबकी बड़ी अच्छी है, खास करके जैक ब्लैक और जेसन की जो एक्टिंग है वो इसमें कॉमेडी भी लेकर के आ रहे हैं। ओ यस, कॉमेडी के बारे में याद आया, यहाँ पर जेनिफर कूलेज भी है जो जेसन की प्रिंसिपल है, और वो भी एक अच्छा कॉमेडी एंगल इस फिल्म में लेकर के आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं एक फैंटेसी, एडवेंचर और साथ में कॉमेडी बहुत सारी इस फिल्म में है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इसका फिल्म का बहुत अच्छा है। विजुअल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, म्यूज़िक जैसा मैंने बताया बहुत अच्छा है। ओवरऑल मज़ेदार फिल्म है, कहानी भी अच्छी है। बस मुझे ऐसे लगता है कि जो स्टोरी है ना, उसमें अगर जो नॉन गेमर्स है, यानी जिनको माइनक्राफ्ट क्या है उसके बारे में मालूम नहीं है, वो गेम के बारे में अगर किसी को मालूम नहीं है, तो उन लोगों को शायद ये कितना रेलेवेंट लग सकता है, मुश्किल मुझे लगता है उन लोगों को समझने में थोड़ा इसको हो सकता है। तो उसका रेलेवेंट एंगल कोई कहानी में अगर ये इंक्लूड करते, जेल कर देते ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मेरा रिव्यू है। तो माइनक्राफ्ट खेलिए, माइनक्राफ्ट मूवी देखने जाइए, और अगर आप माइनक्राफ्ट नहीं खेले तो मूवी देखने के बाद खेल लीजिए। So this is my take on the film A Minecraft Movie. If you liked the way I review, do like, share, subscribe to my channel. See you in the next video.